हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स की ओर से भर्ती आ रही है 2021 में, उसके बारे में। इसमें जो आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है, वो वैकेंसी निकल के आ रही है 1500 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास 12th पास। तो अगर आपने 10th पास की हुई है और आपने 12th भी पास की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। और अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से ज़्यादा। 18,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिलेगी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए है वो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, 0 फीस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहे। मैं आपको सब बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, सब बताऊंगा। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो हमारे जॉब अलर्ट के ग्रुप हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी सबसे लेटेस्ट पहली अपडेट आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक ग्रुप को, लेटेस्ट अपडेट जॉब के रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए अभी बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में, इसकी जॉब समरी और डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स निकल के आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो मिलेंगी 1524 पोस्टर्स। 1524 आपको पोस्टर्स इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टर्स और कितनी कितनी वैकेंसी आपको इन पोस्टर्स में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट में आपको 362 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। सेकंड नंबर पे पोस्ट्स है सदर्न एयर कमांड यूनिट्स, इसमें जो आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 28 वैकेंसी। थर्ड नंबर पे है ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 132 वैकेंसीज। फोर्थ नंबर पे है सेंट्रल एयर कमांड यूनिट, इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 116 वैकेंसी। उसके बाद है मेंटेनेंस कमांड यूनिट्स पोस्ट्स, इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा है, वो मिलेगी 479 पोस्टर्स। और लास्ट में मिलेगी आपको ट्रेनिंग कमांड यूनिट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 407। और कुल मिलाकर लास्ट में आपको जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स और वैकेंसी इन पोस्टर्स में देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 1524 पोस्टर्स। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, उसके बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 3 अप्रैल 2021। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो है 3 अप्रैल 2021। और जो लास्ट डेट है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाने की, वो है 3 मई 2021। पूरा मंथ आपको एक दिया जाएगा ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी इस जॉब में मंथली की। तो वो मिलेगी आपको 18,000 से लेकर 28,000, 18,000 से लेकर 28,000 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स ये बात कर ली हमने जॉब की डिटेल्स की, जॉब की समरी की। अभी इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट पोस्टर्स के हिसाब से डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। तो ये होना चाहिए आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट। और अगर आप स्टोर कीपर, स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th क्लास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स के हिसाब से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। तो जैसा कि स्टोर कीपर के लिए भी 12th पास मांगी गई है और सिविलियन टेक्निकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए ओनली मैट्रिक पास, आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसी तरह से 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप हमारी वेबसाइट पे आके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें चलते हैं अभी एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट कितनी मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो जो एज लिमिट मांगी गई है, जो मिनिमम एज मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, वो मांगी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 25 ईयर्स। चाहे जो भी पोस्ट हो, एयरफोर्स की हो, मल्टीटास्किंग की हो, एलडीएस की हो, ड्राइवर की हो, हाउसकीपिंग की हो, कोई भी पोस्ट्स हो तो मिनिमम एज उसके लिए 18 ईयर्स मांगी गई है और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है उसके अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 25 ईयर्स। और अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी आपको इन जॉब्स में एज लिमिट में देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो सबसे पहले तो आपका कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा, आपका एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और सेकंड नंबर पे आपके पास फिजिकल टेस्ट होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट होगा और रनिंग वगैरह भी होगी थोड़ी बहुत। और थर्ड नंबर पे आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप इन सब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। और लास्ट में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस इस जो जॉब है ये किस बेसिस पे होगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले तो चाहिए आपके पास 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का एजुकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स के हिसाब से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ के लिए 10th का होना चाहिए, कुछ के लिए 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और कुछ के लिए ग्रेजुएशन का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए इन द लाइट कलर बैकग्राउंड। और लास्ट में आपके पास आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये सब भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप बिना किसी चिंता के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो कॉपी है वो किसी शॉप से निकाल लेनी है A4 साइज़ पेपर पे। और स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करेक्टली फिल करना है और आपने ध्यान रखना है उसमें कोई भी एरर ना हो। स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद आपने आना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी है, जैसा कि हो गया क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया और जितने भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ हैं और सिग्नेचर हैं आपके, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लेने हैं। और स्टेप 4 कंप्लीट करने के बाद आपने आना है स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में आपने क्या करना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया हुआ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने पोस्टल एड्रेस पे सेंड कर देना है लास्ट डेट से पहले पहले। तो पोस्टल एड्रेस का आपको जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इसका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। तो अभी इसके बाद बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS और OBC से, चाहे आप SC ST या और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिना किसी चिंता के। तो आपने ये सभी स्टेप फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म
फिल कर लेना है। और अगर आप इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।